अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, जिसमें हमने आयोटा को लेकर अमाउंट को जो है वो सॉल्व करना है। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये अमूमन जो है वो पेपर के अंदर जो है ना वो 2 नंबर का सवाल जो है वो मस्ट आता है इसमें से। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। ऐसे तमाम व्यूवर्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो हमारे पेपर्स के अंदर जो है वो टाइम भी थोड़ा सा बस रह गया है, तकरीबन 2 माह जो है वो ऑलमोस्ट टाइम रह गया। तो चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो कोई भी अमाउंट्स आपको दी गई हो, आयोटा की जितनी भी पावर दी गई हो, तो आपने सबसे ये पहला काम करना होता है, उसको आयोटा स्केयर की शक्ल में लिखना है। आयोटा स्केयर की शक्ल में लिखेंगे तो जब इसकी पावर 7 है तो अब आपने इसके करीब तरीन कोई भी पावर लिख लेनी है। यानी कि अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आयोटा की पावर जो है वो 6 बन जाती है, साथ एक पावर बच जाती है, तो ये वैसे की वैसे ही जो है ना हमारी रहेगी। अब देखें, साथ थी 3 2 6, एक पावर रह जाती है, तो वो इसकी ऐड होकर जो है ना वो आपकी टोटल जो है वो पावर 7 हो जाएगी। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो -1 आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो ऊपर वाले जो पावर है वो वैसे की वैसे ही जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगी। उसके बाद आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखें, अगर तो ये पावर आड हो तो -1 वैसे का वैसे लिखा जाएगा। अगर पावर जो है वो इवन हो, यानी कि 8 से मतलब ये है कि 1 3 5 7 9 हो, तो ये हमारे पास जो है ना वो पावर -1 वैसे का वैसे ही जो है वो लिखा जाएगा। तो अगर आपके पास जो है वो पावर 2 4 6 8 या 0 में से कोई पावर हो, यानी 10 आ जाता है या इसके बाद 12 आ जाता है या 20 आ जाता है, तो अगर वो पावर इवन हो तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, यहाँ जो है वो +1 आएगा। साथ वाला आयोटा जैसा है वैसे का वैसे ही, तो -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर जो है ना वो आपका आंसर आयोटा आ जाएगा। तो इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर जो है वो 50 दी गई है, तो हम जो है वो इसको सबसे पहले जो है वो लिखेंगे आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर लिखने के बाद हमने जो है वो ऐसी अमाउंट से इसकी पावर बनानी है, लिखनी है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो या तो 50 पूरी की पूरी आ जाए, या फिर हमारे पास जो है वो उसके करीब 3 आ जाए। तो लेकिन हमारी 50 थी, तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरी जो है ना वो 50 आ जाती है। तो अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? वो होता है -1 के इक्वल। तो -1 लिख लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। हमने क्या किया, सिर्फ आयोटा स्केयर की जगह जो है वो -1 लिखे। ऊपर जो पावर दी गई है 25, वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी। अब मैंने आपको जो है वो बताया था कि अगर इसकी पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। अगर इसकी पावर आड हो तो ये हमारे पास 25 आड है, ताक है, तो -1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास आयोटा की पावर जो है वो 12 दी गई है, तो हम आयोटा स्केयर की शक्ल में लिखेंगे। अब हमारे पास जो है वो इसको हमने 12 बनाना है, तो इसकी पावर जो है वो क्या लिखी जाएगी, जब 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है ये देखें, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है, तो यहाँ -1 लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ऊपर जो है वो पावर जैसी है वो वैसी की वैसी 6 लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास -1 की पावर 6 है। अगर जो है वो पावर इवन हो तो हमारे पास जो है वो माइनस ख़त्म हो जाता है, अगर पावर आड हो तो हमारे पास माइनस लिखा जाता है। अब 6 है तो पावर इवन है, तो इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 8 है, तो वहीं हमने इवन और आड वाला फार्मूला लगाना है इधर, कि यहाँ हमें जो है वो 8 दिया गया है, लेकिन 8 की पावर माइनस की पावर भी 8 ही है, इवन है, तो माइनस जो है वो ख़त्म होकर आयोटा की पावर जो है वो 8 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है जी, हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, आयोटा की स्केयर की शक्ल में लिखना है। तो हम इसको आयोटा स्केयर की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास इसकी पावर कितनी लिखी जाएगी कि हमारे पास 8 आ जाए। तो हम इसकी पावर 4 लिख देते हैं, तो 8 मुकम्मल आ जाती है। -1 के इक्वल होता है आयोटा स्केयर -1 के इक्वल, तो -1 लिख लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ऊपर जो पावर है वो वैसे की वैसे ही हमारे पास जो है वो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब देखें जी, -1 की पावर जो है वो 4 है, पावर जो है वो क्या है, इवन, तो -1 जो है वो माइनस ख़त्म होकर यहाँ जो है वो +1 आंसर आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं तो माइनस आयोटा की पावर 5 है, तो माइनस जो है वो वैसे की वैसे अब रहेगी, क्योंकि पावर जो है वो ये तौक है, ऑड है, तो माइनस हमारी जो है वो बरकरार रहेगी, माइनस में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो अब आयोटा की पावर 5 आती है तो हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी पावर क्या लिखेंगे, हमने इसकी 5 पावर मुकम्मल करनी है, तो इसको हम अगर 2 लिखेंगे तो ये आयोटा की पावर 4 आ जाती है। तो 7 आयोटा वैसे का वैसा ही हम लिख दें तो आयोटा की पावर जो है वो 5 पूरी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास माइनस वैसे की वैसे ही, आगे हमारे पास जो है वो आयोटा स्क्वायर है, ये हमारे पास ये माइनस वैसे की वैसे लिखी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ऊपर वाली पावर जो है वो हमारे पास स्क्वायर थी, तो हमारे पास स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा। फिर 7 आयोटा है तो वो आयोटा वैसे का वैसे ही। तो अब बाहर वाला माइनस वैसे का वैसे ही, -1 की पावर जो है वो 2 है, स्क्वायर है, यानी कि इवन है। यहाँ हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगी। 7 आयोटा जैसा है वैसे का वैसे ही। तो अब हमारे पास जो है वो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा जो है वो आपके पास आंसर आ जाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो आयोटा की पावर 27 है, तो आयोटा की पावर 27 को सबसे पहले आयोटा स्क्वायर लिखना है। अब इसकी पावर हमने बनानी है, तो हम इसकी पावर लिख लेते हैं 13। तो हम अगर 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है। तो 7 मुकम्मल करने के लिए 7 आयोटा वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब ये हमारे पास 26, एक इसकी पावर मिलकर 27 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो -1 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ऊपर जो है वो पावर जैसी है वो 13 वो वैसे की वैसी रहेगी। 7 जो है वो आयोटा वैसे का वैसे रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि -1 अगर पावर जो है वो इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, अगर पावर जो है वो आड हो तो माइनस वैसे का वैसे ही -1 आ जाएगा। तो 7 आयोटा है वो वैसे का वैसे ही। तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो तो -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने क्या करना होता है, आयोटा को जो है वो सॉल्व करना था। तो चलते हैं जी नेक्स्ट अमाउंट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इन अमाउंट्स के हमने कंजुगेट निकालने हैं। तो ये इतनी अमाउंट जो है वो मुश्किल नहीं है, ना ही इसका आंसर जो है वो इतना मुश्किल है। इसमें आपने सिंपल ये करना है, कोई भी अमाउंट हो तो उसमें जो है वो 2 चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। एक इसका रियल पार्ट होता है और आयोटा वाली जो रकम दी गई होती है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। एक हकीकी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट जो है वो होता है। इस दोनों के दरमियान में यानी आयोटा वाली जो रकम होगी उसका अगर आप सिंबल चेंज कर दें तो वो आपके पास कंजुगेट बन जाती है। 2 + 3 आयोटा था तो यहाँ आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, यानी आयोटा वाली जो रकम होगी उसका सिंबल चेंज करने से उसका कंजुगेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ 3 माइनस था तो यहाँ आ जाएगा 3, दरमियान में प्लस आ जाएगा, तो उसके बाद 5 आयोटा आ जाएगा आपके पास। माइनस आयोटा था तो यहाँ अगर आप प्लस का आयोटा लिख दें तो वो आपके पास कंजुगेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दी गई है -3, तो -3 वैसे का वैसा ही। +4 आयोटा था तो यहाँ -4 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो -4 था तो -4, दरमियान में माइनस था तो प्लस आ जाएगा यहाँ 4 आयोटा। तो लास्ट वाली अमाउंट को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास दिया गया है आयोटा, यहाँ हम आयोटा वाले साइन चेंज करना था तो वो प्लस का है तो माइनस आयोटा आ जाएगा, -3 वैसे का वैसे ही। हमने आयोटा वाला सिंबल जो है वो चेंज करना होता है, दूसरी अमाउंट का सिंबल हमने चेंज नहीं करना होता। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना होता है, कंजुगेट फाइंड करने होते हैं। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, तो नेक्स्ट हमें अमाउंट दी गई है 1 + आयोटा -1 + 2 आयोटा -3 + 2 आयोटा। तो इसमें हमने जो है वो करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने लिखने हैं इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल हमने फाइंड करने हैं और दूसरे हमने जो है वो इमेजिनरी नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। तो हम ऐसा करते हैं जी, इसका रियल का जो है ना वो हम r लिख लेंगे। चलें हम यहीं से जो है तो r = हमारे पास आ जाएगा 1, यानी रियल जो है वो पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। और इमेजिनरी का हम लिख लेते हैं i,
तो i इज़ इक्वल टू हमारे पास आयोटा दिया गया है, तो यहाँ आयोटा जो है इसके साथ जो है वो क्या है 1, तो 1 जो है वो इसका इमेजिनरी नंबर है। तो नेक्स्ट हम इसका देखेंगे तो रियल के लिए हम लिखते हैं r, तो r इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -1, तो ये हमारे पास -1 आ गया। उसके बाद हमारे इमेजिनरी लिखना था, तो इमेजिनरी के लिए i इज़ इक्वल टू, तो आयोटा वाला हिस्सा जो है वो इमेजिनरी होता है, तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अमाउंट में हमें दिया गया है रियल अमाउंट जो है वो हमारे पास -3 है, ये -3 हो गया। और इसके बाद इमेजिनरी के लिए i इज़ इक्वल टू, इमेजिनरी हिस्सा जो है ना वो क्या होता है, यहाँ जो है वो हमारे पास जो है वो इमेजिनरी ये -3 होगा, आयोटा वाला जो हिस्सा होता है वो इमेजिनरी होता है, और जो जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है। तो -3 जो है वो हमारे पास इमेजिनरी था और 2 हमारे पास रियल है हमारे पास। तो चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमें जो है वो -3 दिया गया है, तो इसमें जो है वो रियल क्या होगा हमारे पास, जिसमें रियल नहीं दिया गया होता तो उसमें रियल जो है वो 0 होता है, और इमेजिनरी जो है ना वो हिस्सा -3 है इसमें हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है 2 दिया गया है, तो इसमें रियल इज़ इक्वल टू 2 है, यानी इसमें जो है वो रियल जो है वो उसकी वैल्यू 2 दी गई है। उसके बाद अगर हम इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी के साथ जो है वो 0 आयोटा दिया गया है, तो i इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी इसमें हमने रियल और इमेजिनरी निकालने थे, तो रियल जो है वो हमारे पास वो अमाउंट होती है जो कि रियल जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनके साथ जो है वो आयोटा दिया गया होता है। तो अब हमारे पास इसका जो है वो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो चलते हैं जी हम सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो उसकी अमाउंट हमें दी गई है, तो नेक्स्ट हमें अमाउंट क्वेश्चन नंबर 4 की दी गई है x प्लस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 + 1 था तो 4 - 3 आयोटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस आयोटा वाई है तो x प्लस आयोटा वाई वैसे का वैसे ही इज इक्वल वैसे का वैसे ही, 4 वैसे का वैसे ही, -3 आयोटा वैसे का वैसे ही। यहाँ +1 दिया गया था तो दूसरी तरफ -1 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास देखें x वैसे का वैसे ही प्लस आयोटा वाई वैसे का वैसे ही, फिर इज इक्वल ये 4 है और ये 1 है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 बचेगा, -3 आयोटा वैसे का वैसे रहेगा। अब हमने क्या करना है जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो है वो हम कंपैरिजन करेंगे, यानी रियल इज़ इक्वल टू रियल और इमेजिनरी इज़ इक्वल टू इमेजिनरी। तो रियल हमारे पास x जो है वो रियल था, तो x यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x, फिर इज़ इक्वल, और x की अमाउंट रियल थी तो ये भी हमारे पास रियल दिया गया था, तो ये x की अमाउंट जो है वो 3 आ जाएगी। उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट का हम अगर कंपैरिजन करें तो आयोटा y इज़ इक्वल टू -3 आयोटा। तो आयोटा जो है वो आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू -3, तो ये हमारे पास y की वैल्यू जो है वो -3 आ जाती है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 थी जिसमें हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।